चौकी को कब हटाएं, चौकी पे रखा जो प्रसाद है उसे कब हटाएं, और जो सामग्री पूजा में इस्तेमाल की गई है और जो चीज़ें चढ़ाई गई हैं उसका क्या करें, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 में। सकट चतुर्थी के दिन जो पूजा की गई है और चौकी की स्थापना की गई है तो उसे कैसे हटाएं और प्रसाद को कैसे उठाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद निवृत्त होकर आप एक घी का दीपक जला लीजिए और फिर उसके बाद आप जो दीपक जलाते हैं वो किसी प्लेट में थाली में रख लीजिए। अक्षत रख के ज़मीन पे स्थापना ना करें दीपक की। अब आप भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं और उसके बाद भगवान से विनती करें कि हे भगवान, आपने मेरी निर्विघ्न किसी भी बाधा को नहीं आने दिया मेरी पूजा में, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारी संतान की रक्षा करें, हर मुसीबत से उसे बचाएं। आपकी अति कृपा होगी और जब तक हमारा जीवन रहे और उसके बाद भी हमारे बच्चों की रक्षा आप करें और हमें अपने जीवन में हमेशा ये व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब आप धीरे से 5 बार चौकी को हिलाएं, लेकिन ध्यान रखें आप अपनी साड़ी का पल्लू या रुपट्टा जो आप ओढ़े हैं उसे आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए, तभी चौकी को हिलाएं। ठीक है, अब उसके बाद आप जो भोग चढ़ाया था आपने उसे आप उठा लीजिए, भगवान का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर उठा लीजिए और भगवान गणेश को जहाँ भी आप अपने मंदिर में रखते हैं या अन्य किसी जगह पे रखते हैं वहाँ पर उठा के रख दीजिए। अब बचा कलश का जो जल है तो उसे पौधों में डाल दीजिए और जो कलश के नीचे अक्षत चावल रखें और जो कलश के ऊपर अक्षत चावल रखें उसे आप चिड़ियों को डाल दीजिए। और जो कलश के अंदर सामग्री है जैसे लौंग, इलायची, पान, सुपारी और हल्दी की गांठ और दक्षिणा, तो आप दक्षिणा बच्चों को दे सकते हैं और सुपारी आप उठा के रख सकते हैं, अगली किसी और पूजा में काम आ जाएगी। पान के पत्ते को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप जल प्रवाह कीजिए। इसी तरह से सुपारी और लौंगों को भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए और नहीं तो जल प्रवाह कीजिए। अब सवाल आता है हल्दी की अगर गांठ डाली है तो आप उठा के रख लीजिए, उसे तुरंत प्रवाह मत कीजिएगा और उसे कुछ दिनों बाद अच्छे दिनों में प्रवाह करिएगा, तुरंत प्रवाह मत कीजिएगा। अब आप जो कलश के नीचे अगर आपने आटे और हल्दी से चौक पूरी है तो उसे आप किसी कपड़े से आराम से उठा लीजिए और आप अपने घर की छत पर या ऐसी जगह जहाँ चींटियाँ आती हैं, वैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो चींटियाँ नहीं जल्दी दिखाई देती हैं, तो आप छत पर पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं और नहीं तो उसे संभाल के रख लीजिए। जब जल प्रवाह आप सभी सामग्री करें तो उसे भी जल प्रवाह कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें किसी के पैरों के नीचे पूजन सामग्री की चीज़ें ना आए। सवाल आता है जो आपने दीपक जलाया उसका आप क्या करें, तो देखिए अगर धातु का दीपक है तो उसे आप धो के रख लीजिए, अगर मिट्टी का है तो उसे जल प्रवाह की। अब सवाल आता है कि जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसका क्या करें, तो देखिए आप किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं या तो बच्चों को दे दीजिए, बच्चे कोई चीज़ खा लेंगे खरीद कर उन पैसों से। अब सवाल आता है जो कथा की किताब आपने रखी थी, पूजा में कथा पढ़ी थी, तो उसका क्या करें। देखिए उसको तो आप संभाल के रखिए, वो अगले साल फिर काम आएगी और आपको नई किताब कथा की नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि जो फूल आपने चढ़ाए थे उसका क्या करें, तो देखिए आप चाहे तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं, चाहे पौधों में खाद के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है आपने जो तिल और गुड़ से मिला के बकरा बनाया था, भेड़ा की आकृति बनाई थी और अपने बच्चे या किसी घर के पुरुष से कटवाया था, गर्दन मतलब भेड़ा की कटाई थी, तो उसका क्या करें। देखिए जो भेड़ा की गर्दन वाला प्रसाद है वो बच्चों को दे दीजिए
और चाहे पति को अपने दे दीजिए खाने के लिए। और अगर घर में कोई ना हो तो आप उस प्रसाद को किसी को दान भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दान ना करें तो अच्छा है, बच्चे या पति खा सकते हैं। और जो प्रसाद मतलब भेड़ा का बचा था, मतलब गर्दन का प्रसाद तो आपने बच्चों को या पति को दे दिया, और बाकी बचा प्रसाद जो है वो सभी मिलके वितरण कर लीजिए और सभी मिलकर खा लीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी को बांटना चाहते हैं तो आप बांट भी सकते हैं उस प्रसाद को, ठीक है। अब कुछ बहनों का सवाल होगा कि मंगलवार है, आप चौकी हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, अगर देव स्थापना की है, देव की विदाई आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी देवी की स्थापना कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनकी चौकी अच्छे दिन में हटाई जाती है, ठीक है। देव स्थापना अगर की है तो उनकी चौकी आप किसी भी दिन हटा सकते हैं। और अगर हो सके तो जो आपने जल प्रवाह के लिए चौकी का सामान हटाया है तो उसे अच्छे दिन ही जल प्रवाह करें, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि 30 जनवरी को सुबह स्नान करने के बाद चौकी हटाएं कि स्नान करने से पहले। तो स्नान करने के बाद ही चौकी हटानी है, ठीक है। अब सवाल आता है, जो घी का दीपक आपने जलाया है उसका क्या करें। तो देखिए, वो दीपक आप घर के मंदिर में रख दीजिए, क्योंकि देखिए दीपक वो जलता हुआ बुझाना नहीं चाहिए जब तक वो स्वयं से ना विदा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।